हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा मैं हर एक वीडियो में मैं आपसे कहती हूं कि आपके मन में यूपीएससी से रिलेटेड एंड उसके जो सिलेबस है उसके प्रति हमें आपके मन में कोई भी कंफ्यूजिंग होती है, कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। तो मैं हमेशा मैं इसी कोशिश में रहती हूँ कि आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी सवाल होते हैं, मैं उन्हें उनकी समस्याओं का आपके समस्याओं का निदान कर सकूँ। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर अपने क्वेश्चंस को मेरे साथ शेयर किया कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डाउट्स होती हैं सिलेबस के प्रति यूपीएससी से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हमारे प्यारे ऑडियंस ने कुछ क्वेश्चंस किया है तो मैं उनके सवालों को कुछ यहाँ नोट की हूँ और मैं आज उन्हें बताना चाहूँगी। उनके कुछ डाउट्स हैं, कुछ ऐसे उनकी जो समस्याएँ हैं जिन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि मिशन यूपीएससी ने पूछा है कि दी आप कौन सी एनसीईआरटी पढ़ाती हो। तो भैया मैं आपसे बता दूं कि मैं कौन सी एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ। पढ़ाने की बात करूँ तो मैं जो पुरानी एनसीईआरटी है अभी तो मैं वही पढ़ा रही हूँ, बट मैं एनसीईआरटी बुक एंड जो न्यू वाली एनसीईआरटी बुक है हम दोनों पढ़ाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो यूपीएससी के सिलेबस है हम उन्हें भी कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भैया मैं आपको बता दूँ कि मैं जो एनसीईआरटी पुरानी वाली पढ़ा रही हूँ वो एनसीईआरटी ये है, आप यहाँ देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर लिखा है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ये डेट्स मैं आपको बता दूं कब की है, तो ये 2020 से लेके 2021 तक की है। ये बुक जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी यही वाली एनसीईआरटी चल रही है, आपकी हिस्ट्री की है, क्लास 7 की। और दोस्तों जो नेक्स्ट हमारे ऑडियंस का सवाल है वो ये है कि पप्पू कुमार ने पूछा है कि मैं पॉलिटी के जो 395 आर्टिकल्स हैं उन्हें कैसे याद करूं। तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगी कि अचानक से आपको एक ही दिन में 395 आर्टिकल्स नहीं याद हो पाएंगे। और मेरे साथ तो खुद ही ऐसा हुआ है कि 395 आर्टिकल्स मैं एक दिन में याद कर लूँ तो ऐसा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। आप अगर आपको मतलब चाहते हो कि आप मैं 395 पूरे आर्टिकल्स को याद करूं तो बिल्कुल ये भाई यहाँ तो ज़रूरी है ही आर्टिकल्स। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं जब से आर्टिकल याद कर रही हूँ तो मेरा जो समय होता है मैं मॉर्निंग के वक्त में 10 जैसे कि मेरा फिक्स रहता है कि मुझे ये जैसे 1 से लेकर 10 तक के मुझे आर्टिकल्स आज याद करने हैं तो करने हैं। अगर आप थोड़े थोड़े आर्टिकल करके मॉर्निंग के वक्त में याद करते हो तो आपको 395 क्या अगर 400 भी आर्टिकल हो तो भी आप आसानी से याद कर सकते हो। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि 395 आर्टिकल से और मुझे याद नहीं हो रहा है मैं कैसे याद कर पाऊँगा। तो अगर थोड़े थोड़े से करके अगर आप रोज़ याद करते हो तो आप बिल्कुल आसानी से 395 आर्टिकल को याद कर सकते हो। फिर हमारे जो नेक्स्ट ऑडियंस का सवाल है वो ये है, विशाखा ने पूछा है कि जो 6 से 12 तक की कौन कौन सी बुक एनसीईआरटी की पढ़नी चाहिए। तो मैं उन्हें बता दूंगी कि यानी कि आपको जो एनसीईआरटी की बुक है कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो यदि आपके पास एनसीईआरटी की जो सारी बुक अगर आपके पास उपलब्ध है, नई वाली चाहे पुरानी वाली, तो आप उनके ज्ञान को अर्जित कर लीजिए, ठीक है। चाहे पुरानी हो चाहे नई वाली हो, पुरानी होगी तो और अच्छी बात है और नई वाली है तो भी कोई बात नहीं, आप दोनों को पढ़ सकते हो। और यदि आपके पास सारी एनसीईआरटी बुक उपलब्ध नहीं है तो उसमें से मैं आपको बता दूं, आपने पूछा है कि कौन कौन सी, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जियोग्राफी की एंड जो सामाजिक की है, ठीक है। जो सोशल साइंस की बुक है आप उन्हें पढ़ सकते हो। और जो साथ में जो आपके एनसीईआरटी के जो मैथ्स के बुक होते हैं आप उन्हें भी पढ़ लीजिए। ये 3 बुक बहुत ही यानी कि ज़रूरी तो सभी बुक हैं, लेकिन अगर आपके पास सभी बुक उपलब्ध नहीं है तो ये 3-4 बुक ऐसे हैं जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ जो हमारे नेक्स्ट ऑडियंस का सवाल है वो ये है, शालिनी यादव ने पूछा है कि दी आर्टिकल्स नहीं याद होता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आपको घबराने की बात नहीं है अगर आपको आर्टिकल नहीं याद होता है। आपके साथ क्या हुआ होगा, आप अगर एक दिन आर्टिकल को याद करने की कोशिश करती होंगी तो आपको नहीं याद होगा। आप पहली बात तो आप मन में यही ठान लिए हो कि आर्टिकल नहीं याद होगा। आप 395 आर्टिकल तो क्या अगर 400-500 भी आर्टिकल हो ना तो आप आसानी से याद कर सकते हो, बस आपको याद करने के तरीके आने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि देखो असंभव तो कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ये बात आसानी से जानते हो। और मैं आपको बता दूं अगर आप आर्टिकल्स को याद करना चाहते हो तो मॉर्निंग के समय में एक टारगेट के साथ आर्टिकल याद करो। जैसे अगर मॉर्निंग का वक्त है फिर आप जैसे आपको ये लगता है कि मुझे 1 से लेके अभी 10 तक आर्टिकल याद करने हैं आज, तो उतना आप याद ही कर ले जाओगे। थोड़े थोड़े आर्टिकल करके आप अगर रोज़ याद करते हो थोड़ा थोड़ा तो 395 से अगर ज़्यादा भी आर्टिकल हो तो भी आप आसानी से याद कर सकते हो। अब ये सोचोगे कि मैं एक ही दिन में एक ही वक्त याद कर लूँ तो इम्पॉसिबल है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे ऑडियंस का सवाल ये है, स्नेहल शिवांकर ने पूछा है कि अंजलि तुम्हारा ऑप्शनल क्या है।
तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मेरा सोशियोलॉजी है, यानी कि समाजशास्त्र। और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड किया है यूपीएससी के सिलेबस को लेके। वहाँ पे मैंने 25 सब्जेक्ट को वहाँ पे लिखा है, यानी कि 25 बुक के नाम आप वहाँ देख सकते हो। 25 बुक यानी कि वहाँ पे किताबें हैं, सब्जेक्ट। तो आप लोग वहाँ पे जा कर के वो उस वीडियो को देख सकते हो। आप लोग को उस 25 सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, पकड़ हो, अच्छी रुचि हो आपकी, आप अपनी रुचि के अनुसार उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको वहाँ जब आप अपना ऑप्शनल में आपका जो सेकंड फर्स्ट पेपर होता है, आप वहाँ आपको बेस्ट देना होता है। तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि आप अपने मतलब आपकी पकड़ जिस सब्जेक्ट में हो आप उसको मतलब ऑप्शनल के रूप में चुनिएगा। तो यहाँ पे ये बात होती है। और मेरे जो ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी है, तो आप लोग जानते ही हो, मैंने और भी वीडियो में बता दिया है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।